and welcome to Physics Expert. Myself, your favorite teacher रमेश सर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक 12th के लिए लेके आए हैं। वो चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस, जिसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग जो अभी क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये है बेस्ड किस पर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम लोग जिस तरह से रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसी तरह से कैपेसिटर को भी हम लोग कंबाइन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। दिया हुआ है इन अ नेटवर्क 4 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 and C4 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। मतलब ये फिगर में दिया हुआ है आपको कि किस तरह का कनेक्शन है कैपेसिटर का। आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। मतलब ये नेटवर्क का आपको नेट मतलब टोटल कैपेसिटेंस आपको निकालना है। दूसरा कह रहा है इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज 6 माइक्रोकूलम। चार्ज क्या दिया हुआ है C1 पर 6 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड C4। मतलब आपको C1 पर दिया हुआ है चार्ज, आपको कितना कैपेसिटर मतलब C1 का कैपेसिटेंस जो है उसका चार्ज दिया हुआ है कैपेसिटर का 6 माइक्रोकूलम, और आपको कैलकुलेट करना है चार्ज किस पर C3 एंड C4। मतलब ये C3 एंड C4 पर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। और इसी में कैलकुलेट करना है नेट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब C3 एंड C4 जो कैपेसिटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है उसमें स्टोर एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जिस तरह से हम लोग रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज में करते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं रेसिस्टेंस को, मतलब और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इनवर्स में एडिशन करते हैं। तो इसमें उल्टा चलता है, मतलब रेसिस्टेंस के अपोजिट वर्क करता है कैपेसिटर। मतलब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन यदि कैपेसिटर में रहा तो इसमें हम लोग इनवर्सली का सम निकालेंगे, टोटल इक्विवेलेंट निकालने के लिए इनवर्स का सम करेंगे। और यदि हम लोग पैरेलल में निकालना है तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट कैपेसिटर को ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है पहला नंबर ही क्वेश्चन है आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना। तो सर्किट डायग्राम में ये दोनों आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके साथ दो कैपेसिटर क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से हम लोग रेसिस्टर में पहले सॉल्व करते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसी तरह से इसमें भी हम लोग कंबाइन रेसिस्टेंस जो निकालेंगे, कंबाइन कैपेसिटेंस जो निकालेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, उसके बाद सीरीज में आ जाएगा और उसका हम लोग सम निकालेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो C हम क्या ले लेते हैं, C डैश ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट ऐड हो जाएगा C1 प्लस C2, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 3 प्लस 6 9 माइक्रो फैराड। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, इसलिए ये फैराड जो होता है बिगर यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट हम लोग माइक्रो फैराड यूज करते हैं। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकाल लिए, कितना निकला 9 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब हम लोग ये जो है जो इक्विवेलेंट निकला है वो तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में हम लोग जानते हैं निकालने के लिए C इक्विवेलेंट निकालेंगे, या C डबल डैश भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट या टोटल C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/C4 1/C3 और अभी जो निकाले 1/C डैश। तो 1/C4 मतलब C4 का वैल्यू कितना है 12 माइक्रोफैराड, C3 का वैल्यू कितना है 4, और इसका कितना निकला है 9। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए एलसीएम 36 हो जाएगा, 36 एलसीएम हो जाएगा इसका 36, 3 प्लस 9 प्लस 4। तो हम लोग और यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा
4 3 7, 7 9 16 हो गया, 16/36 हो जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट मेरा कितना आया, 16/36। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 4 से 4 चौको 16, 4 9 36, 9 के 36। तो हमारा सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सी इक्विवेलेंट मेरा कितना आ जाएगा, 9/4 माइक्रो फाराड। तो मेरा ये पहला नंबर का आंसर आ गया, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग को क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है दूसरा नंबर में आपको चार्ज निकालना है, चार्ज दिया हुआ है आपको और कह रहा है कैलकुलेट करने सबसे पहले किस पर, चार्ज C3 एंड C4 पर। तो मेरे पास चार्ज दिया हुआ है किस पर, इस पर दिया हुआ चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना दिया हुआ, कितना कूलम चार्ज है, 6 माइक्रो कूलम चार्ज है, किस पर, C1 पर। तो हम लोग जानते हैं C1 पर चार्ज दिया हुआ है तो क्या हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग C1 पर चार्ज दिया हुआ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है, हम लोग को वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है, फार्मूला जानते हैं आप लोग, Q इक्वल टू क्या हो जाता है, CV। तो हम लोग को क्या चाहिए, V चाहिए, सबसे पहले पोटेंशियल चाहिए। तो मेरे पास चार्ज दिया हुआ है, कितना कूलम चार्ज है, 6 कूलम। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू Q/C हो जाएगा। और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये पहला नंबर है, सेकेंड नंबर का। तो Q मेरा कितना कूलम दिया हुआ है, 6 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। और C मेरा कितना दिया हुआ है, तो 3 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। तो कितना वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट। मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। ये बात पता है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होता है और चार्ज क्या हो जाता है, अलग अलग होता है, बट सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो हम लोग को ये किसका वोल्टेज निकल गया मेरा, इसके अक्रॉस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। 2 वोल्ट आ जाएगा तो चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू Q1 Q2 लिख लेते हैं, Q2 Q1 इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, Q1 C1 आसान हो जाएगा, C1 Q1। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय, अभी हम लोग देखे हैं Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। C मेरा कितना है, C2 इंटू V। C कितना है मेरा, 6 है। V कितना है मेरा, V कितना दिया हुआ है, 2। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज मेरा 14 12 हो जाएगा, 12 माइक्रो कूलम आ गया। तो मेरा सेकेंड कैपेसिटर पर भी चार्ज कितना निकल गया, 12 माइक्रो कूलम। और दूसरा ये पहला पर भी कितना है, 12 माइक्रो कूलम, सॉरी पहला पर 6 कूलम। तो टोटल चार्ज यदि हम लोग निकाले, मतलब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, दैट मीन्स 6 प्लस 12, 18 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। मतलब यदि हम लोग बात करें 9 कूलम माइक्रो चार्ज, मतलब 18 क्या है मेरा टोटल चार्ज है इसमें। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए अब ये भी जो 9 माइक्रो फराड के अक्रॉस मेरा कितना आ गया, 18 माइक्रो कूलम चार्ज। तो इसके अक्रॉस भी इसके सीरीज में क्या हो जाता है, सेम होता है। तो चार्ज अक्रॉस क्या लिखेंगे, चार्ज अक्रॉस C4 लिख देते हैं। एंड चार्ज अक्रॉस Q लिखा हुआ है C3 कितना हो जाएगा, 18 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो ये आपको पता है कैसे हुआ माइक्रो कूलम इतना। तो आप हम लोग क्या किए, पहले सबसे पहले मेरे पास चार्ज दिया था इसका, तो इससे हम लोग वोल्टेज निकाल लिए। वोल्टेज निकालने से मेरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज निकल गया तो इसके अक्रॉस हम लोग को चार्ज निकालिए। ये दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो 18 निकल गया टोटल चार्ज। तो जब टोटल चार्ज इस पर 9 माइक्रो फराड पर 18 कूलम चार्ज माइक्रो कूलम चार्ज है, तो इस पर भी 18, इस पर भी 18 होगा। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है। पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, ये भी दूसरा का पहला। अब ये क्या कर रहा है, हम लोग को नेट एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर C3 एंड C4। मतलब आपको
C3 और C4 कितना एनर्जी स्टोर किया, कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, तो कितना एनर्जी स्टोर किया ये निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सी मतलब सेकेंड नंबर ये है, दूसरा का सेकेंड नंबर। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिख लेते हैं, सी डबल डैश यूज कर लेते हैं। सी डैश हम लोग यूज कर लिए, क्या लिखेंगे 1/C4 प्लस 1/C3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/12 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं यहीं पर एलसीएम, यहां कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4/12 1/3 मतलब मेरा सी डबल डैश कितना आ जाएगा, 1/3 आया तो कितना आ जाएगा 3 माइक्रो फराड। तो मेरा सी डैश आ गया। जब सी डैश टोटल इक्विवेलेंट, इसका हम लोग टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिए। तो अब एनर्जी स्टोर हम लोग जानते हैं, एनर्जी स्टोर यू से रिप्रेजेंट यूज कर दो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी डबल डैश यूज करेंगे, ये होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज मेरा निकाले हैं, कितना निकाले हैं 18 माइक्रोकूलम है, 18 माइक्रोकूलम है। 10⁻6 -6 का होल स्क्वायर बाय क्या करेंगे, इसका सी का कितना निकाले 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻6 कूलम। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, 1/2 इंटू 18 इंटू 18, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। क्या करेंगे 18 इंटू 18 करेंगे और ये 2 बार है तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12 बाय कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -6, ये कट जाएगा 10 टू पावर -6 से कट गया। और इसको कितना से 36 18, ये फिर इससे कट जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा ये 18 54 इंटू 10 टू पावर -6 जूल। मतलब यू एनर्जी जो स्टोर हुआ वो क्या हुआ 54 इंटू 10 टू पावर -6 जूल। तो ये एनर्जी कैपेसिटर में मेरा स्टोर हुआ। फॉर्मूला पता है आपको, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये हम आपके लिए क्वेश्चन देख लीजिए, जिसको भी कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा अवेलेबल रहेगा, देख लीजिए पूरा तरह से हम आपको दिखाएं। तो देखिए इसी तरीके से आपके लिए हम नया नया क्वेश्चन लाते रहेंगे फिजिक्स एक्सपर्ट चैनल पर। और आप लोग क्या कीजिए, फिजिक्स एक्सपर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो हम आपके लिए ये जो बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्सेप्चुअली आपको बताए, ये क्लास 12 का है, सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए भी आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा। और थैंक यू, देख लीजिए क्वेश्चन।